नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कन्हैया करियर पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म मस्ती की पाठशाला पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी सर रैंकिंग टॉपिक के बारे में, आज उसी टॉपिक के अगले पार्ट या अगले सेशन में इस चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप में से काफ़ी मित्र सिटी में रहकर मेहनत कर रहे होंगे, खुद खाना बना रहे होंगे और अपनी माँ से और अपने पिताजी से वादा करके आए होंगे कि सर हम फौजी बनेंगे, हम पटवारी बनेंगे। तो सबका अलग अलग मकसद है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, सफलता प्राप्त करना। लक्ष्य एक ही है, सफलता प्राप्त करना। तो मेरा उन्हीं मित्रों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखें और अपने प्रियजनों के साथ भी इसको शेयर करें। और उन ज्ञानियों से खास निवेदन है कि वो ज़रूर, जिनका मकसद कुछ अलग है, वो इस वीडियो से दूर रहे हैं। अपना मकसद एक ही है सर, सिलेक्शन लेना और पड़ोसी के घर के आगे डीजे बजाना। दोस्तों, जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में रैंकिंग का बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की थी, आज उसी कड़ी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर, रमा एक पंक्ति में बाईं ओर से 39वें स्थान पर बैठी है। रमा का स्थान पंक्ति में ठीक मध्य है। तो पंक्ति में कुल सदस्य आपको बताने हैं मित्रों। शानदार प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है, मध्य कॉन्सेप्ट पर आधारित। किसी पंक्ति का मध्य दे रखा हो और आपको कुल निकालना हो। अब साथियों, आपको करना क्या है? सर, हमें तो एक ही काम आता है, अच्छी सी ड्राइंग बनाना। उसमें लेफ्ट ले लेंगे और राइट हैंड ले लेंगे और उसके बाद हम बना देंगे चित्र मित्रों। अब बोला है ठीक मध्य, तो बना दिया सर, रमा ठीक मध्य बैठी है। बाईं ओर से उसका स्थान है सर 39वां या 39, 39वां या 39। सर, ये पता चल गया कि अपने को क्या काम करना है सर, रमा को एक सीट दे देनी है। तो रमा के इधर कितने व्यक्ति है सर? 38 व्यक्ति, 38। तो साथियों, अब आपको बोल दिया गया है कि रमा ठीक मध्य बैठी है, तो इसका मतलब रमा के जितने व्यक्ति इधर है उतने ही व्यक्ति इधर बैठे होंगे। अब पंक्ति में अपने को चाहिए सर कुल व्यक्ति। अब बताइए आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। जो व्यक्ति फॉर्मूले से करते हैं तो इसमें फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ये जरूर हमारे मित्र जो भी है वो कमेंट करके जरूर बताएं, जो फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। अब साथियों, क्या करना है सर? 38 + 38 कितने हो गए सर? 76। कितने हो गए सर? 76। और एक ये हो गया, तो आंसर आ गया अपना 77। तो इस पंक्ति में रमा के साथ और कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं सर? और का पूछे तो 76 बैठे हैं और रमा सहित टोटल पूछे तो 77 व्यक्ति बैठे हैं। तो साथियों, मध्य वाला कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखिए सर, एक प्रश्न मध्य पर ही आधारित और ले लेता हूं। जैसा कि प्रश्न आ गया आपके सामने, एक पंक्ति में अणु का स्थान दोनों किनारों से समान है।
समान है, दोनों किनारों से समान है या इक्वल बोल सकते हैं। पंक्ति में कुल 45 सदस्य है। तो बताइए अणु का किनारों से स्थान। अब किनारों से स्थान मतलब दायां बायां दोनों तरफ से इक्वल है, तो आपको बस स्थान बताना है। अब साथियों, सर हमने अभी सीखा था कॉन्सेप्ट कि इसमें बोला है सर 45 व्यक्ति है या लड़कियां हैं या लड़के हैं, जो भी है। अब बोला है दोनों किनारों से समान स्थान। सर दोनों किनारों से समान स्थान कब आया था? जब अपन कोई व्यक्ति, जैसे 5 व्यक्ति है, उसमें से अगर मैं बीच में बिठा दूं किसी को, जैसे मैंने x को कहीं बीच में बिठा दिया, तो देखिए x का 5 में इधर से भी तीसरा स्थान होगा सर, इधर से भी तीसरा स्थान होगा। तो जब ठीक मध्य बैठा होगा तो उसका दोनों किनारों से क्या होगा सर? समान स्थान होगा। सर यहाँ अनु बैठ गई है और उसका दोनों किनारों से समान स्थान है, ये हमें पता चल गया सर, लेकिन ये पता नहीं है कौन सा है। अब साथियों आपको क्या करना है सर? अनु को एक सीट दे देनी है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था सर? कि जो व्यक्ति बीच में बैठा होता है या मध्य में बैठा होता है, उसके दोनों तरफ बैठे व्यक्तियों की संख्या भी क्या होती है सर? समान होती है। सर 45 में से एक सीट इसको मिल गई, बचे कितने सर? 44। और 44 दोनों तरफ बैठे हैं, अनु के दोनों तरफ। इन 44 को, टोटल 44 है, उनको दोनों तरफ बिठाना है और इक्वल बिठाना है सर। तो 44/2, तो मतलब सर 22 व्यक्ति इधर बैठे हैं, 22 व्यक्ति ही इधर बैठे हैं। मतलब अगर इसका चेहरा उत्तर दिशा में है या माना हुआ है कि इसका चेहरा उत्तर दिशा में है, तो अनु के बाईं तरफ भी 22 व्यक्ति बैठे हैं और दाईं तरफ भी 22 व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों। अब देखिए, अब पूछा है उसका किनारे से स्थान। ज़्यादातर मित्रों का उत्तर 22 आ जाता है, जो कि एकदम गलत है। आपको पूछा है अनु का किनारे से स्थान, तो आपको बनाना है सर ऐसा। और ऐसा बनाने के लिए मैंने क्या बोला था? उसको खुद को साथ में जोड़ना है। तो 22 और 1 23वां। कौन सा स्थान सर? 23वां। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? 23। इसका आंसर आ जाएगा मित्रों अपने सामने 23। अब जो मित्र इसको कर रहे थे फॉर्मूले से, फॉर्मूला बता देता हूं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इक्वल टू टोटल। अब देखिए सर, अब हम इसको कैसे करेंगे? अब इसको क्या बोला है? समान स्थान। तो मैं लेफ्ट से x मान लूँ, इधर से भी x मान लूँ। -1 इक्वल टू 45 लेकिन ये मानना और ये इतना जल्दी कुछ ही सेकेंड में आपके दिमाग में क्लिक करना कि लेफ्ट से समान है राइट से समान है, तो उनकी रैंक x मान लूँ या y मान लूँ या समान कुछ भी मान लूँ, ये एकदम से क्लिक करना मेरे हिसाब से सही या पॉसिबल नहीं है। कुछ ही सेकेंड में क्लिक करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं ले लेता हूँ सर 2x इक्वल टू 45 + 1, तो हो गए सर 46। तो अपने को चाहिए सर x आ जाएगा 46/2, तो ये आ गया सर 23। अब देखिए मित्रों, इसमें आपको x मानना पड़ा, ये वगैरह वगैरह कुछ करना पड़ा। अब इस चित्र में कितना मजा आया! एक तो चित्र बनाने का आनंद मिला, दूसरा अनु को सीट पे बिठाने का और ही अच्छा आनंद मिला। अब देखिए फिर क्या सर, 45 थे, उनमें से एक अनु को सीट दे दी, तो बचे कितने सर? 44 में हमने पहले बात की थी, मध्य में बैठा व्यक्ति के दोनों तरफ बैठे व्यक्तियों की संख्या भी समान होती है। तो 44 में से टोटल है और दोनों तरफ बिठाना है, तो 22 इधर बिठा दिए और 22 इधर बिठा दिए। और अब पूछा है किनारे से स्थान, चाहे दाएं किनारे से ले लो या बाएं किनारे से ले लो, आएगा क्या सर? 23वां। अब साथियों अगले कॉन्सेप्ट पर अपन चर्चा करते हैं।
और शानदार लेवल बढ़ रहा है और आपके सामने नए नए प्रश्न आ रहे हैं। सर अगला प्रश्न अपने सामने क्या है? अगला प्रश्न है आपके सामने, एक पंक्ति में 30 लड़के हैं, 30 लड़के हैं। रमेश दाएं किनारे से 15वें स्थान पर बैठा है, 15वें स्थान पर बैठा है। दाएं किनारे से 15वें स्थान पर बैठा है। अनिल उसके बाईं ओर 7वें स्थान पर बैठा है, बाईं ओर 7वें स्थान पर बैठा है। अब देखिए मित्रों, अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, इसमें 2-3 क्वेश्चन कर लेता हूं। अनिल की आपको दोनों तरफ से रैंक बतानी, एक तो दाईं तरफ से और एक बाईं तरफ से। ये 2 प्रश्न आपके सामने है। ये डाटा है उस पर्सन का, और इस पर्सन में ये पूछा है कि अनिल की बाएं किनारे से और दाएं किनारे से रैंक बताइए। अब साथियों क्या करना है आपको? सर पहले एक एक व्यक्ति थे, अब 2-2 व्यक्ति आ गए। अब 2-2 व्यक्ति आ गए, लेकिन एक उसमें ऐसा व्यक्ति है जिसका किसी न किसी किनारे से स्थान दिया होगा। तो देखिए अब चर्चा करते हैं। सर हमने इसमें बात की है, सर बोला है सर 30 व्यक्ति बैठे हैं, 30 व्यक्ति बैठे हैं। सर बिठा दिए हमने 30 व्यक्ति। अब पंक्ति का ये किनारा लेफ्ट है, ये राइट है, लेकिन अब देखिए इसमें किसी व्यक्ति के दाएं और बाएं की बात हो रही है। जैसे कि रमेश अनिल के, जैसे अनिल उसके किसकी, मतलब रमेश के बाईं ओर। तो रमेश के बाएं और दाएं की बात हो रही है, तो अपने को चेहरे की दिशा सर माननी पड़ेगी। और मैंने बोला जब ना दिया हुआ हो तो दिशा कौन सी माननी है? सर उत्तर दिशा। और उत्तर दिशा में चेहरा हो तो लेफ्ट ये होता है और राइट ये होता है, बायां दायां। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब शानदार तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। सर रमेश दाईं तरफ से यहाँ बैठा दिया रमेश जी को, और उसका स्थान है सर 15वां स्थान है। सर एक सीट दे दी, 14 इसके इधर बैठे, 14 इसके इधर बैठे हैं। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। अब सर आगे क्या करना है अपने को? आगे बोला है रमेश के बाईं ओर। बताइए रमेश का चेहरा किस दिशा में? सर उत्तर दिशा में, तो लेफ्ट ये राइट ये। बोला है बाईं ओर से 7वें स्थान पर बैठा है। अब देखिए 7वें स्थान पर बैठा मतलब ऐसे नहीं सर 7 छोड़कर बैठा है, 6 छोड़कर बैठा है, मतलब एक कम छोड़कर स्थान बैठा है। जैसे 5वें स्थान पे बोले तो सर 4 छोड़कर 5वें पर वो खुद बैठा है। तो आप इसका चित्र यूं बनाएंगे, सर यहाँ अनिल जी है, वो बैठ गए 7वें स्थान पर। किस तरफ? बाईं तरफ। किस तरफ? बाईं तरफ। अब मित्रों इसमें एक सीट मिल गई अनिल को, तो सर 7 में से एक सीट अनिल को मिल गई, तो बचे कितने? 6। बचे कितने? सर 6। अब देखिए 14 और 6 20, 20 और 2 22। सर व्यक्ति बचे हुए 8, व्यक्ति बचे हुए हैं 8। वो अनिल के इस तरफ बैठे हैं। बस अपना ये टोटल हो गया सर 30। अब प्रश्न में कुछ भी पूछ ले, दाएं पूछे बाएं पूछे, रमेश का पूछे अनिल का पूछे, अब अपने पास सब के सब उत्तर आपके सामने है। सर पूछा है अनिल का बाईं तरफ से, अनिल का बाईं तरफ से, तो सर 8 + 1 9वां स्थान, 8 + 1 9वां स्थान। सर अनिल का दाईं तरफ से 14 + 1 15 + 6 21 और 1 सर 22वां स्थान। सर 22वां स्थान। यहाँ देखिए ये ऐसे चित्र बनेगा और अनिल का 22वां स्थान होगा दाएं किनारे से, दाएं किनारे से। सर अब पूछ ले रमेश का,
सर अभी तो अनिल की बात कर रहा है, वो पर्सन में रमेश का भी पूछ सकता है। अब चित्र बनाने के फायदे देखिए आपको, चाहे रमेश पूछे, अनिल पूछे, दायां पूछे, बायां पूछे, आप इस एक ही से सॉल्व कर सकते हैं। सर रमेश का पूछा है कौन से किनारे से, वो पूछा है सर बाएं किनारे से। दाएं से तो प्रश्न में दिया हुआ है, मान लो वो बाएं से पूछ ले, तो सर बाएं से रमेश ये यहाँ रहा, और उसको 8 1 9 और 6 15 और 1 16, कौन सा स्थान मिल रहा है सर, ये मिल रहा है 16वां स्थान। बस इस प्रकार आप किसी भी प्रश्न का आंसर कर सकते हैं साथियों। देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। दो व्यक्ति है, दायां बायां चेहरे की दिशा माननी है, अगर दी हुई है तो और बढ़िया, दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना, अगर दक्षिण दिशा दे देता तो उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना होता। देखिए आगे अपन और करते हैं प्रश्न अगले लेवल का। अब साथियों आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा, सर फॉर्मूले फेल होने लग गए हैं। व्यक्तियों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, प्रश्न का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा, फॉर्मूले सर फेल हो जाएंगे, किताबी ज्ञान फेल हो जाएगा। अब साथियों अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। एक पंक्ति में राम का चेहरा दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, और उस पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति बैठे, 40 व्यक्ति बैठे हैं। राम का स्थान या रैंक बोले या स्थान बोले, बाईं ओर से 17वां है, बाईं ओर से 17वां है, तथा सीता राम के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, बाईं ओर 5वें स्थान पर है। तो बताइए, अब देखिए दोस्तों, तो एक तो आपको राम का दाएं किनारे से दे रखा है, दाएं से नहीं बाएं से दे रखा है, तो राम का कहां से बताना है सर, बाएं से, और दूसरा सीता का दाएं और बाएं किनारे से स्थान बताना है मित्रों। अब देखिए सर बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, और अब की बार चेहरे की दिशा दे दी है, इसका विशेष ध्यान रखना है। बाकी प्रश्न वैसा का वैसा है, लेकिन सर इसमें चेहरे की दिशा आपको परेशान करेगी और आपका गलत उत्तर लाने में ये सहयोग करेगी। प्रश्न क्या करता है सर, वही ऑप्शन देता है जो आप गलत उत्तर निकालते हैं और वो ऑप्शन में मिल जाए, क्योंकि आप सही निकालते, अगर आप सही निकालते वो मिल जाए तो और मज़ा आता है, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा देगा कि जो आप गलती करते हैं, जो आपकी कमजोरी है, और वो सॉल्व करते ही वो आंसर आपको ऑप्शन में मिल जाए। अगर ऑप्शन में नहीं मिलता तो आप वापस ट्राई करते तो आपका सही हो जाता। उसका मेन मकसद क्या है सर, एलिमिनेट करना, बार करना आपको। अब देखिए बनाते हैं सर हम तो चित्र, हमें तो एक ही काम आता है, लेफ्ट और राइट, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल ले। अब साथियों करना क्या है सर, पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति है, बस ये काम हो गया। आगे बोल दिया है कोई राम नाम का लड़का है और उसका चेहरा दक्षिण दिशा में है, तो ये राम यहाँ कहीं बिठा दो और उसका चेहरा दक्षिण मतलब नीचे की ओर। दिशा टॉपिक पढ़ा था, या प्लेलिस्ट में जाकर के दिशा टॉपिक पहले देख लें दक्षिण में। और दक्षिण में देखिए ये होता है सर दायां बायां, पता है ना, जब अपन नॉर्थ में रखते थे तो ये लेफ्ट राइट होता है सर, साउथ में रखते थे तो ये राइट और ये लेफ्ट होता
था। तो देखिए अब इधर होगा सर दायां और इधर होगा सर राम का बायां, बस चेहरे की दिशा दी हुई है और दूसरा व्यक्ति दे रखा है और उसका स्थान भी उस व्यक्ति के संबंध में बात करके दिया हुआ है, तो आपको ये करना पड़ेगा। अब क्या बोला है, राम का स्थान बाईं ओर से 17वां है। सर ये राम का स्थान है, बाईं ओर से है और कौन सा है, 17वां है। अब सर आगे क्या करना है, आगे बोला है सीता राम के बाईं ओर। तो देखिए राम यहाँ बैठा है, इसका बाईं ओर किस तरफ होगा सर, बाईं ओर इस तरफ होगा और दायां इस तरफ होगा। और सीता बाईं ओर से कौन से स्थान पर, यहाँ कहीं बैठी है बाईं ओर से 5वें स्थान पर। तो ये ले दिया मैंने 5वां स्थान। किसको सर, सीता को। सीता को एक सीट मिल गई और मैंने बोला 5 में से एक सीट सीता को मिल गई, तो सर 4 व्यक्ति इन दोनों के बीच में बैठे हैं। सर हमें तो अभी तक ये पता चला है कि 16 यहाँ थे, 17 थे, तो उनमें से एक सीट इसको मिल गई तो 16 बचे। बीच में 4 बैठे हैं, एक एक सीट इनको मिल गई, 16 4 20 और 2 22। सर अब व्यक्ति कितने बचे हैं, 40 में से व्यक्ति बचे हैं सर इधर 18। सर अब हमें कुछ भी पूछ ले, सब कुछ निकाल सकते हैं। आपको पूछ ले राम और सीता के बीच में व्यक्तियों की संख्या, तो 4। सर राम और सीता के बीच में व्यक्तियों की संख्या, तो उत्तर अपना होगा 4। सर पूछे राम का बाएं किनारे से स्थान, राम का बाएं किनारे से स्थान, तो सर हम कुछ यूं आकृति बनाएंगे और यहाँ तक जोड़ लेंगे। 18 और 1 19, 19 4 23 और 1 24। तो राम का बाएं किनारे से स्थान आया सर 24। वाह, कौन सा, 24th रैंक आई है राम की दाएं किनारे से। अच्छा पर्सन में बाईं ओर से, राम का बायां नहीं, राम का दायां किनारा पूछा, ठीक है ना, बायां तो दे रखा है। अब देखिए सीता दाएं और बाएं, सीता का भी दाईं ओर और बाईं ओर से दोनों तरफ से बताना है। तो देखिए दाईं तरफ से मैं बात करूं तो सर सीता यहाँ बैठी है, 18 और 1 19, दाईं तरफ से 19वां स्थान। सर बाईं तरफ से बात करूं, सर बाईं तरफ से 16 1 17 4 21 और 1 22, 21 और 1 22। ये आ गया सर, सीता की रैंक भी आ गई, राम की रैंक भी आ गई, दाएं बाएं से भी आ गई, बीच वाले व्यक्तियों की संख्या भी आ गई। एक चित्र बनाया हमने, इतने पर्सन सोल्व कर लिए। अब साथियों बढ़ाते हैं इसका और तगड़ा लेवल। अब मित्रों अगर आपको दिशा टॉपिक पढ़ना है तो अपना चैनल की प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग से, और उसमें कम से कम 5-7 टॉपिक अपन ने वो करवाए हैं, उनके सब के अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ पूरी परिचर्चा मिल जाएगी। अब देखिए साथियों आगे की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारा सपोर्ट और सहयोग बनाए रखें, ताकि हमारी टीम को आपका संख्या बल देखकर एक मतलब नई ऊर्जा का संचार हो मित्रों। क्योंकि अदृश्य ऊर्जा है आप और हमारे बीच, वर्चुअल कनेक्शन है। आप में से काफ़ी लोग मेरे को नहीं जानते होंगे और मैं आप में से काफ़ी लोगों को नहीं जानता होऊंगा, लेकिन देखिए आज इस टेक्नोलॉजी का कमाल। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके सिलेक्शन में सहयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। देखिए जंग कौन जीतता है, अपन ने देखा है, काफ़ी युद्ध सुने होंगे, जिसमें देखो आपने राणा सांगा का युद्ध देखा होगा, बाबर और राणा सांगा। उसने 2 युद्ध लड़े थे, इब्राहिम लोदी से भी युद्ध लड़ा था। खूब राणा सांगा का खूब परचम था और राणा सांगा के पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी
सेना थी, लेकिन फिर भी राणा सांगा हार गया, बाबर से युद्ध हार गया। सर कैसे हार गया? क्योंकि राणा सांगा को अपने संख्या बल पे एक मतलब उन्माद हो गया कि मेरे पास इतने सैनिक हैं, ये तो छोटी सी सेना है, ये तो छोटी सी सेना है, इसे मैं हरा दूंगा, इसे मैं हरा दूंगा। तो मित्रों आपको भी ये ध्यान रखना है, क्योंकि बाबर के पास क्या थी? टेक्नोलॉजी थी। बाबर के पास तोपें थी, टेक्नोलॉजी थी, नई टेक्नोलॉजी थी। संख्या बल जरूर कम था, लेकिन एक पूरा प्लानिंग वे में था, पूरा उसके पास प्लानिंग वे में था। भारत के सबसे ज़्यादा शासक एक छत्र किसी युद्ध में लड़े हैं तो वो राणा सांगा के साथ, बाबर के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें लड़े थे, और सबसे ज़्यादा सेना, सबसे बड़ी सेना थी, लेकिन फिर भी वो हार गए, क्योंकि उनके पास एक पूरा प्लानिंग नहीं थी, एक पूरा अच्छा मैनेजमेंट नहीं था उनके पास। एक बात करें तो सर उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो अपने वही तलवार भालों से युद्ध लड़ना जानते थे। लेकिन बाबर आया और उसने तोपों से हमारे एक महान राजा, और एक मतलब यूँ समझ लीजिए आप, जिसको अपन बात करते हैं, अपने कई पर्सन भी बनते हैं और सम्मानित शासक माना जाता है राणा सांगा। उसने बहुत सारे गांव झेले, बोलते हैं हाथ कट गया, पैर कट गया, फिर भी वो युद्ध लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार वो मारा गया। किस वजह से सर? एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से। बाबर के पास वो थी, सांगा के पास वो नहीं थी। तो मित्रों आपको भी इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में पीछे भी नहीं रहना है, आपको भी टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। कुछ हमारे मित्र आज भी कि सर हम तैयारी कर रहे हैं तो छोटा नोकिया का फ़ोन लेकर के तैयारी। दोस्तों ये फ़ोन आप चाहो तो तैयारी में बाधा बने या ना बने, बनने के लिए तो वो आपका नोकिया का फ़ोन, सोना बाबू का मिस कॉल आ जाए तो वो भी बाधा बन सकता है, उस पर भी आप घंटों टाइम खराब कर सकते हैं। लेकिन आप चाहो तो इस फ़ोन का भी एक उचित इस्तेमाल, इस टेक्नोलॉजी वाले जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं, उनका भी आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। तब तक शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और हमारा सपोर्ट बनाए रखें। और साथ का साथ जो घंटा बटन होता है उसको दबाएं, क्योंकि उसी से आपका और हमारा जब भी नया वीडियो आएगा हमारा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।